नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं इन खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का 12वां मुकाबला अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और टीम का स्कोर 24 ओवर की समाप्ति के बाद 124 2 विकेट के नुकसान पर है पाकिस्तान का। दिव्यांशी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना, जबकि वहां का प्रोबेबिलिटी ये है कि अधिकतर टीम जो है पहले जो बल्लेबाजी करती है मैच जीतती है। क्या कहेंगे इस पर आप रोहित शर्मा के ये फैसले पर? देखिए, रोहित ये भी देखे होंगे कि जो ओस पड़ने वाला है, क्योंकि मुकाबले का जो पहले खेलेगा। हालांकि रोहित ये भी सोच रहे होंगे कि जो पाकिस्तान की टीम है वो पिछले मुकाबले में 300 प्लस रन चेज कर ली थी और ये ऐसा मैदान है जहां पे चेज आप करके जीत सकते हैं, क्योंकि आईपीएल में देखा गया है यहाँ 20 ओवरों में 200 से अधिक रनों को चेज किया गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए रोहित ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आपको बता दूं, बाबर आजम से भी पूछा गया था कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते। उन्होंने भी बोला कि मैं अभी पहले गेंदबाजी करता। तो इन सबको देखते हुए बोला जा रहा है कि ये जो रोहित ने निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है। लेकिन जिस तरीके से उनके दोनों बल्लेबाज जो हैं, यही दो बल्लेबाज मैं आपको बता दूं विश्व कप 2020 विश्व कप में इन्होंने ये ऐसे बल्लेबाजी करते हुए भारत को 10 विकेटों से इन्होंने हराया था। तो थोड़ी सी जब तक ये विकेट नहीं गिर जाती है तो रिजवान की या बाबर की थोड़ी सी जो भारत होगा वो थोड़े प्रेशर में होगा। लेकिन एक समय ऐसा लगा था कि मोहम्मद रिजवान जो है उनका विकेट गिर गया है। आपको बता दूं, जब जडेजा की गेंद पर वो एलपीडब्ल्यू आउट होने गए थे, लेकिन बता दूं जब बिल्कुल मिस कर गया स्टीव स्मिथ आउट हुए थे, लेकिन वो भी नहीं लग रहा था कि आउट होंगे वो, लेकिन वो आउट हो गए। बिल्कुल, तो इस तरीके से हुआ। तो लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल भारतीय गेंदबाजों को इसमें से एक बल्लेबाज को आउट करने की जरूरत है। अगर अगले 5 से 6 ओवर में अगर आउट कर देते तो मुझे लगता है भारत का जो प्रेशर पाकिस्तान बनाया हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल। और प्लेइंग 11 में ईशान किशन की जगह सुमन गिल को लाना, अब नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है ईशान किशन को निराशा हाथ हुई इतना अच्छा रन बना भी रहे हैं, फिर भी कोई आ रहा है उसको मौका मिल जा रहा है मेरे जगह पे। देखिए, मुझे लगता है कि सबको भी लगता है, मुझे ही नहीं लगता कि शुभमन गिल है जो अभी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं और शुभमन गिल 2023 में शानदार फॉर्म में है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई सोचने वाला बात था कि अगर शुभमन गिल ही प्लेइंग 11 में पहले से थे, लेकिन हालांकि डेंगू के कारण उनको बाहर कर दिया गया था। तो शुभमन गिल ही प्लेइंग 11 के आप बोल सकते हैं हकदार हैं, बिल्कुल दावेदार हैं। तो वही अभी हम बोल सकते हैं कि धवन को भी लाना चाहिए, लेकिन शुभमन गिल इज बेटर देन बोथ। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल मेन हकदार है और बिल्कुल जो भारतीय प्रशंसक है वो चाहते थे कि शुभमन गिल जल्दी ठीक होकर टीम में वापसी करें और वापसी भी की आज के मुकाबले में। तो बिल्कुल भारतीय प्रशंसक है जो है वो काफी खुश होंगे। और मैं बता दूं, जो शुभमन गिल है वो गुजरात की तरफ से खेलते भी हैं और तो गुजरात के 2 खिलाड़ी हार्दिक पांड्या जो उनके कप्तान है वो भी। और आप देखिए मैच के बीच में हार्दिक पांड्या उस पिच पर गुजरात के तो एक और प्लेयर थे अक्षर पटेल, लेकिन उनको अनफिट होने की वजह से बाहर होना पड़ा। तो गुजरात की जो पिच है उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से हार्दिक पांड्या जानते हैं। बीच बीच में जो कप्तान है रोहित शर्मा वो उनसे बातें कर रहे थे, विराट कोहली से भी बातें कर रहे थे। तो उन दोनों से जो है वो पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने को मिली मुकाबले में। आप बता दीजिए अभी तक क्या क्या कितने स्कोर पे कौन सा जो है बल्लेबाज आउट हुआ और किसने आउट किया। जी बिल्कुल, वो तो बताएंगे, लेकिन अभी खबर निकल कर आ रही है कि ईशान किशन को अभी प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए कुछ सब्र करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और भारतीय टीम इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला की थी। भारतीय टीम को सिर्फ अभी तक 2 सफलता मिले। अब्दुल्ला शकीब जो कि 20 रन पर पेवेलियन लौट गए हैं और एक इमामुल हक, दोनों विकेट, एक विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया और एक विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया। क्या कहेंगे भारतीय गेंदबाज यहाँ पर थोड़ा संघर्ष करते नजर आ रहे हैं विकेट लेने में? मोहम्मद सिराज, देखिए इतना प्रेशर है, इतने जो भारतीय प्रशंसक है, आपको लग रहा होगा कि लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पे प्रेशर है। मुझे लगता है पाकिस्तान से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स पे प्रशंसक है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि चौके छक्के जा रहे हैं तो भारतीय प्रशंसक जो है वो चुप हो जा रहे हैं। जब तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आप इतने ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पूरा स्टेडियम है वो पूरा भारतीय प्रशंसकों से ब्लू कलर से भरा हुआ है। तो जो भारतीय प्लेयर्स उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है अभी, क्योंकि 1,32,000 की वाले इस बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है। तो भारतीय जो सिराज से ऐसा लग रहा था शुरुआती ओवरों में बहुत नर्वस दिख रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उनको ही बुलाया चौथे ओवर में भी और वो चौथे ओवर में उन्होंने विकेट लिया। तो रोहित शर्मा एक अलहदा कहा जाता है, एक अलग किस्म के, वो अलग सोचते हैं। अगर आप रन दे रहे हैं फिर भी वो बोलते हैं कि 4 ओवर तक तो आप इसे खिलाना है। तो उनसे कुछ बातचीत हुई, बोला गया कि एकदम आप स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कीजिए और उस तरीके से उन्होंने एलपीडब्ल्यू आउट भी किया। जी बिल्कुल। तो 1,32,000 दर्शकों के सामने भारतीय खिलाड़ी अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, तो प्रेशर होना तो
लाजमी है। आगे इस मुकाबले के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कितना स्कोर कर सकती है पाकिस्तान की देखिए टीम, जिस कुछ तरीके अंदाजा से बता सकते हैं? पाकिस्तान में बाबर आजम और रिजवान खेल रहे हैं जिस तरीके, हालांकि बस यही बैट्समैन नहीं और भी उनके बैट्समैन है, इफ्तिकार अहमद है। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी बाबर आजम और रिजवान में से किसी एक को आउट करना बहुत जरूरी है। अगर ये जम जाते हैं प्लेयर, तो ये खेल को आगे बढ़ाना जानते हैं, इनको पता है कहाँ शॉट्स लगाने हैं, कैसे खेल को आगे बढ़ाना है, किस प्लेयर को कैसे खेलना है। और खास तौर पे रिजवान जिस तरीके से अपना फॉर्म दिखा है पिछले मुकाबले में, शुरू से अंत तक रहे और जिस तरीके से खेल, रिजवान एक ऐसे खिलाड़ी जिनको बहुत चतुर खिलाड़ी बोला जाता है। वो बोला जाता है खेल को कैसे आगे बढ़ाना है, खेल एक दिमाग से भी खेलते हैं रिजवान। तो मुझे लगता है रिजवान को आउट करना बहुत जरूरी है। उसी तरह रिजवान जैसे नहीं आउट होने के बाद भी ऐसा जब देखा गया रिव्यू तो ना आउट है, तो रोहित शर्मा खासा निराश दिखे, उनको लगा कि मतलब ऐसे कैसे। तो मतलब रिजवान को मुझे लगता है बाबर से ज्यादा जरूरी है कि रिजवान को आउट किया। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो फैसला है वो है प्लेइंग 11 में अश्विन को शामिल न करना। एकमात्र ऑफ स्पिनर भारतीय टीम का, उनको शामिल ना करना प्लेइंग 11 में। देखिए क्या कैसे देखते हैं इस फैसले को? अश्विन को देखिए, आप ये मत देखिए कि आपके पास ये है वो, आप ये देखिए फॉर्म में कौन है। अश्विन उतने फॉर्म में नहीं है जितने और भी प्लेयर्स। देखिए भारत के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। भारत ये देखेगा कि इस पिच पे कौन सा प्लेयर है वो ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि ऑप्शंस जो आपके पास रहते हैं तो आप बेस्ट 11 को लाना चाहते हैं उस टीम में। तो आप ये देखेंगे कि इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ इस प्लेयर का कैसा रहा, ये तो आप सारे स्टैट्स को देखिए। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जो स्टैट्स पे बहुत ज्यादा चलते हैं, वो आंकड़ों को देखते हैं, आंकड़ों में झांकते हैं और आंकड़ों में से निकाल के लाते हैं। तो रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान, तो वो आंकड़ों को देख के उसके बाद से जो बेस्ट 11 होगा उसको लेके आए होंगे। बिल्कुल, आपने रोहित शर्मा का जिक्र किया था। एक और बात आपको बता दूं, मैं पिछले बार जो वर्ल्ड कप हुआ था तो भारत पाकिस्तान के मुकाबले में रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 77 पारी खेली थी, 140 रनों की पारी करके भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। और इस मैच में तो कप्तानी कर रहे हैं। आज किसका बल्ला आग उगलेगा, रोहित शर्मा या विराट कोहली, दोनों में से कौन? पहले तो मैं चाहती हूँ बल्ला आग उगलने से पहले मैं चाहती हूँ कि गेंद आग उगले और जल्दी से जल्दी विकेट ले। उसके बाद से बल्ला आग उगलने के लिए तो आप देखिए भारत में बड़े बड़े धुरंधर है, बड़े बड़े स्टार नाम शामिल है। रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली, और भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि सबको चलना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक मैं चाहती हूँ विराट कोहली बनाए, क्योंकि विराट कोहली हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। और रोहित शर्मा मैं चाहती हूँ कि अच्छी शुरुआत दे रहा है भारत को। शुरुआती 10 ओवरों में वो आउट ना हो, जो रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो है वो एक अच्छी साझेदारी करें। मुझे लगता है कि 100 रन की साझेदारी अगर वो पार्टनरशिप कर लेते हैं तो भारत एक मजबूत स्थिति में आ जाएगी। पहले तो हमें ये देखना होगा कि चीज कितना करना है, हम पाकिस्तान हमारे सामने कितने का लक्ष्य करती है, उस हिसाब से एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि कितने ओवर कितने रनों की साझेदारी बनानी है दो प्लेयर्स के बीच में। बाकी हमको ये चाहिए कि 10 ओवर में विकेट ना गिरे, क्योंकि पाकिस्तानी गेंदबाज जो उनके शाहीन शाहपुरीदी जो उनके गेंदबाज है वो शुरुआती में भारत के विकेट लेते हैं। और बहुत बार देखा गया कि रोहित शर्मा को आउट किया और शुभमन गिल को आउट किया है और विराट कोहली को आउट किया। तो मुझे लगता है कि ये जो शुरुआती हमारे टॉप 4 प्लेयर्स हैं वो जल्दी आउट ना हो और भारत को एक मजबूत स्थिति में रखने के बाद अगर वो आउट होते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो ये बिल्कुल देखना होगा कि पाकिस्तान भारतीय टीम को कितना लक्ष्य देती है। मुलाकात करेंगे आपसे हम पहली पारी की समाप्ति के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए इन खबर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।